बादशाह के दरबार में सब सांस रोके देख रहे थे। शागिर्द ने ललकारा, आज मैं अपने उस्ताद को हरा दूंगा। मगर उस्ताद के पास एक ऐसा राज था जो किसी को मालूम न था। एक पहलवान था जो कश्ती लड़ने में बहुत माहिर था। उसने अपनी जिंदगी में 360 दाव यानी कश्ती के तरीके सीखे थे। हर रोज वो उनमें से एक दाव की मशक करता था। उसके शागिर्दों में एक नौजवान बहुत ज़हीन और ताकतवर था। उस्ताद ने उसे 359 दाव सिखा दिए, मगर एक दाव जानबूझकर नहीं बताया। वो चाहता था कि शागिर्द मुकम्मल हो जाए, लेकिन उससे आगे ना निकले। वक्त गुजरा, शागिर्द जवान और ताकत में बहुत बढ़ गया। यहाँ तक कि उसने बादशाह के दरबार में कहा, मेरे उस्ताद को मुझ पर सिर्फ इसलिए फजीलत है कि वो मेरा उस्ताद है, वरना ताकत में मैं उससे कम नहीं हूँ। बादशाह को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, तो फिर दोनों कश्ती लड़ो, देखते हैं कौन बेहतर है। मैदान तैयार किया गया, लोग जमा हुए, कश्ती शुरू हुई। नौजवान शागिर्द ने हाथी की तरह जोर से हमला किया, लेकिन उस्ताद समझ गया कि अब कुव्वत के जोर से इसे नहीं हराया जा सकता। उसने वही एक खास दाव इस्तेमाल किया जो उसने कभी शागिर्द को नहीं सिखाया था। बस फिर क्या था, उस्ताद ने उसे पकड़ा, सर पर उठाया और जमीन पर पटक दिया। सब लोग हैरान रह गए। बादशाह ने उस्ताद को इनाम दिया और शागिर्द को डांटा कि अपने परवरिश करने वाले से बराबरी का गरूर क्यों किया। नौजवान ने कहा, ए बादशाह, उस्ताद ने मुझ पर ताकत से नहीं बल्कि इल्म से जीत हासिल की। वो एक दाव जो हमेशा मुझसे छुपाता था, उसी से वो कामयाब हुआ। उस्ताद ने जवाब दिया, मैंने वो दाव उसी दिन के लिए बचा रखा था, क्योंकि अक्लमंद लोग कहते हैं, दोस्त को इतनी ताकत मत दो कि अगर वो दुश्मनी करे तो तुमसे ज्यादा ताकतवर निकले। सबक यानी इखलाकी पैगाम। अक्ल और तजर्बा हमेशा ताकत पर गालिब होता है। उस्ताद का एहतराम और बड़ाई कभी नहीं भूलनी चाहिए। गरूर इंसान को रुस्वा करता है। हर इल्म के पीछे कुछ राज होते हैं जो सिर्फ दाना लोग समझते हैं। दोस्ती में भी हद होनी चाहिए, हर बात सबको नहीं बताई जाती। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश रहो और सलामत रहो।